सा आप लोग सीरियस रहो और जितना पढ़ाया जाए, जितना बताया जाए उतना रिवाइज करो, टेस्ट वगैरह देते रहो और डाउट वगैरह पूछते रहो। तुम लोगों के डाउट नहीं आते, 12th वाले स्टूडेंट के डाउट आते हैं। तुम लोग सारा कुछ खुद से नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो फंसोगे ना, तो प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग डाउट जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेकार आप लोग टेंशन मत लिया करो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप लोग डालना बेटा, रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, कॉपी निकाल लो और वहां पे डालिएगा आपका जो नेक्स्ट है टॉपिक, रीनल पोर्टल सिस्टम। और ईसीजी में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कल और परसों आप लोग की क्लास नहीं होती है। सभी लोग एक बार पढ़ के देखना, मैसेज कर देना, पर्सनली कर देना, मैं क्लास आप लोगों के लिए अरेंज कर दूंगा। अगर आप लोग आगे से करोगे मेहनत तो मुझे भी एफर्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन आप लोगों को पहले स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, ईसीजी मैंने कल पढ़ाया था। ईसीजी जो है वो थोड़ा सा आपको टिपिकल है, क्योंकि वहां पर आपको इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में जब हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक में एक दो क्वेश्चन उसके उठाकर करवाऊंगा भी। हाँ बेटा अमन, ठीक है, ये जो है ना आपको कल और परसों में टाइम देखता हूँ और स्पेशली हुआ तो मैं आप लोगों के लिए क्लास अरेंज कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। कल और परसों में देखता हूँ, जब भी आप लोगों का क्लास फ्री होगा टाइम टेबल देख के फिर कर दूंगा, क्योंकि ईसीजी इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीक में इसके 3-4 क्वेश्चन में लेकर आपको समझा भी दूंगा कि इसके जो है वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लो, पोर्टल सिस्टम की आपको बात की गई है। सिंपल रीनल हटा दीजिए, यहाँ पर है पोर्टल सिस्टम एंड पोर्टल सर्कुलेशन। ये दोनों में होता क्या है बेटा, वो एक चीज देखिए। एक चीज आपको पहले पढ़ाया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो कैपिलरी है वो 2 सेट्स में जब डिवाइड होता है तब उसको आप लोग पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हो। अगर आप लोग सबसे फर्स्ट क्या ले लो, एक हम लोग नॉर्मल कंडीशन ले लेते हैं और सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, बस यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या होगा, आप लोग जो है वो हार्ट ले लीजिए। अगर हार्ट से जो है बेटा वो अगर ब्लड ट्रेवल करेगा तो वो जो करेगा वो आपको चला जाएगा किसी भी टिश्यू और ऑर्गन के पास। ठीक है, जब टिश्यू और ऑर्गन के पास जाता है तो ये जो आप लोग ले लीजिए, यहाँ पर जो है वो आपका कोई भी एक ऑर्गन हो गया। तो यहाँ पर आप लोग उस टिश्यू के ऑर्गन के कुछ टिश्यूज आप लोग यहाँ पे बना दीजिए। ये आपका सिंपल जो है वो टिश्यू बन गया। अब क्या चीज होगा कि ये जो आपका ऑर्गन कोई भी है उसके टिश्यू आप लोगों ने दिखा दिया, तो ये जो होगा वो फर्स्ट आपकी आर्टरी होगी, ए फॉर आर्टरी। फिर क्या चीज होगा कि ये जो आप लोग कैपिलरीज देख रहे हो, ये जो होता है वो आपका डिवाइड होता है। तो जब डिवाइड होगा तो ये चीज देखोगे तो आपका जो है ये आपको जो है वो थिनेस्ट स्ट्रक्चर जो है, थिनेस्ट जो ब्लड वेसल है वो आपको कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है और फिर से ये रीज्वाइन करके जो आपका फॉर्मेशन होगा वो आपका होगा वेन का। तो यहाँ पर आपको जो है ये नॉर्मल कंडीशन होता है कि आर्टरीज जो है वो डिवाइड होगा कैपिलरीज में और दोबारा से रीज्वाइन करके आपको वेन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन पोर्टल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पोर्टल सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर 2 सेट ऑफ कैपिलरीज होती है। एक ऑर्गन से लेगा दूसरे ऑर्गन पर लेकर जाएगा, फिर वहां से वो हार्ट तक पहुंचता है। तो जो आपके दो ऑर्गन्स के बीच में जो वेसल होता है उसी को आप लोग पोर्टल सिस्टम बोलोगे या पोर्टल वेन बोलते हैं। तो इसमें जब आप लोग फर्स्ट देखोगे तो आप लोगों ने जो पढ़ा था वो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से याद होगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये आप लोगों ने जो है वो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसमें क्या हुआ था, इसमें जब देखोगे कि सर इसमें हुआ क्या था, तो सबसे पहले जो है वो आपको हार्ट बताई गई कि हार्ट से क्या चीज होगा बेटा, यहाँ से जो ब्लड वेसल निकल कर आएगा वो जो होगा वो आपका होगा आर्टरी। तो यहाँ पर ये जो हो गया वो आपका हो गया आर्टरी। फिर ये क्या चीज होगा, जब डिवाइड होगा तो ये जो डिवाइड होगा वो हो जाएगा कैपिलरीज में। तो ये जो हम लोग ले लेते हैं कि आपका जो हो गया ये कैपिलरीज है। और कैपिलरीज का जब बोलोगे तो ये जो है वो फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज है। ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज है जो कहाँ पे आपको दिख रहा था, तो ये जो था वो आपको इंटेस्टाइन के पास था। इंटेस्टाइन के पास क्यों था,
क्योंकि जो भी फूड एब्जॉर्ब होगा वो आपको ब्लड वेसल में एंटर करना है। तो सिंपल जब बोल सकते हो तो यहाँ से क्या चीज हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। जो भी एब्जॉर्ब हुआ तो ये जो है वो आपको कलेक्टिंग भी बोल सकते हो। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना कि जो आपका हेपेटिक टू सेट ऑफ कैपिलरीज होता है, एक जो होता है वो कलेक्टिंग होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो आपका कलेक्टिंग है। सेकेंड जब देखोगे तो ये जो आपका कैपिलरीज है दोबारा से ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के बाद जो फॉर्मेशन होगा वो आपको हेपेटिक होगा। और हेपेटिक वर्ड का जो मीनिंग होता है बेटा वो आपका लीवर होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से लोड हुआ और अनलोड जो होगा वो होगा जाके आपके लीवर के पास, क्योंकि वहां पर स्टोर हो सकता है। तो ये जो होगा वो आपका होगा हेपेटिक पोर्टल वेन। तो इसीलिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जो आपको दिखेगा वो हेपेटिक पोर्टल वेन दिखेगा, और फिर से ये क्या करेगा, दोबारा से जो है ये डिवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज। तो ये जब देखोगे तो आपका क्या चीज हो गया, सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज हो गया। और ये कहां पर होगा, तो ये जो देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा लीवर में। तो लीवर में ये जाकर आपको क्या चीज करेगा, अनलोड होगा, या इसी को बोलोगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक जगह आपका क्या चीज हो गया, कलेक्टिंग हो गया, और दूसरा जगह जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया। तो यहाँ पर जो सेकेंड सेट है इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि ये जो है सर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसी को आप लोग जो बोलोगे ये डिस्ट्रीब्यूटिंग भी आप लोग बोल सकते हो। दोबारा से क्या चीज होगा, ये कैपिलरी रिज्वाइन करेगा और फिर से जो बनेगा वो आपका वेन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज के सेट है ये क्लियर दिख रहा है। पहला इंटेस्टाइन के पास डिवाइड हुआ वो एक सेट हो गया, दूसरा लीवर के पास डिवाइड हो रहा है तो वो दो सेट हो गए। तो यहाँ पर जब भी आप लोग पोर्टल सिस्टम की बात करोगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, टू सेट ऑफ कैपिलरीज होगी। पहला जो होगा वो कलेक्टिंग होगा, दूसरा जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा। एक के अंदर जा रहा है और एक से बाहर आ रहा है। तो जब आपका अंदर की तरफ मूवमेंट होगा मतलब कलेक्ट कर रहा है, जब आपको वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसी को आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग भी बोलते हो। तो यहाँ पर आपको जो देखना है कि टू सेट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, तो हुआ। और जो आपका फर्स्ट सेट के बाद जो वेसल दिख रहा है उसी को आप लोग हेपेटिक पोर्टल वेन बोलोगे, जो लेकर जाएगा लीवर तक। तो ये जो है बेटा वो फर्स्ट चैप्टर में भी था। अब यहीं पर देखोगे तो आपको जो है वो तीन पढ़ने। तीन कौन सा है, तो फर्स्ट तो आप लोगों ने देखा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो लीवर तक है। सेकेंड जो देखोगे तो वो होगा आपको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। मतलब कि यहाँ पर जो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम का जो मीनिंग होगा बेटा वो हो जाएगा यहाँ पर हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा आप लोग 10 से जो याद करोगे तो हार्मोन्स करो, नहीं कर पाओगे तो इस आपको यूनिट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको वो भी पढ़ाया जाएगा। जैसे देखो क्या होगा, ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट के बाद जो है आपको पता है जो ब्लड वेसल होगा वो आपका हो गया आर्टरीज। ठीक है, ये आपको रेड कलर से दिखा दिया गया आर्टरी। अब ये आर्टरी जो है वो डिवाइड होकर जो बनेगा वो बनेगा आपको कैपिलरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखोगे तो फिर से क्या दिख गया, ये जो है आपको फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज हो गया। कलेक्टिंग होता है तो यहाँ से जो है वो कोई भी चीज जो है ये कलेक्ट करेगा। तो कहां पर होगा बेटा, तो वो जो होगा वो होगा हमारा हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर सिंपल जो है वो कौन सा पार्ट है तो वो याद रखोगे। तो यहाँ पर लिखिएगा हाइपोथैलेमस। तो ये फर्स्ट जो सेट ऑफ कैपिलरीज है वो आपका है कहां पर, तो हाइपोथैलेमस के पास। ठीक, अब यहाँ पर क्या चीज बेटा लोड होगा, तो यहाँ से जो होते हैं ना वो आपको पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि न्यूरो हार्मोन्स को बोल सकते हैं, न्यूरो हार्मोन होगा, और जो होगा आपको रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। आप लोग जो भी हार्मोन्स देखते हो तो कुछ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना वो रिलीजिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ से क्या चीज होगा, हाइपोथैलेमस से
रिलीजिंग फैक्टर्स जो है वो आपको और न्यूरो हार्मोन्स यहाँ से ये कलेक्ट करेगा। दोबारा से जब रीज्वाइन करेगा तो आपका जो वेन का फॉर्मेशन होगा, इसी को क्या बोलोगे, ये जो होगा वो हो जाएगा आपको हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। तो ये आपको जो है फिर से जो है वो रीज्वाइन करके आपको बन गया। और अब देखोगे तो ये जो है वो दोबारा से आपको डिवाइड होगा जब सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन आपको ये दिखा। तो ये जो देखोगे तो ये जो लेकर जाता है सेकेंड सेट है, और ये जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा, और लेकर जो जाएगा वो लेकर जाएगा आपको एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये चीज आप लोग पढ़ोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इंटीरियर होता है और पोस्टेरियर भी होगा। तो ये चीज आप लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया जब जाएगा तो पढ़ोगे। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आपको लेकर जाता है। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी है वो बाहर लिख लीजिए, ठीक है। अब दोबारा से ये क्या करेगा, फिर से रीज्वाइन करेगा और चला जाएगा आपके हार्ट के पास। तो ये जो देखोगे तो फिर से जो है वो वेन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट जो है यहाँ से फिर से क्या करेगा, तो आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग बोलेंगे। तो फर्स्ट कलेक्टिंग, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिंग है, और लेकर जो आ रहा है वो आपको हाइपोथैलेमस से है, इसीलिए बोलते हैं इसको हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। तो ये सेकेंड हो गया, इसका बहुत अच्छे से यूज पढ़ोगे। कोई भी ग्लैंड्स है बेटा, तो हार्मोन जब रिलीज करता है तो कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, फिर वो लेकर जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, फिर वहां से हार्मोन्स रिलीज होगा। तो इसका यूज भी अच्छे से आप लोग पढ़ोगे। और इसी में जब आप लोग थर्ड देखोगे तो थर्ड जो होता है वो होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल वर्ड का मीनिंग जो हो गया बेटा, वो आपका जो होता है वो रिलेटेड है आपको किडनी से। तो यहाँ पर जो किडनी से रिलेटेड है, तो किडनी के पास सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज ओपन होगा, जहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो जो होगा वो वेस्ट मटेरियल होगा, जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहां से वेस्ट मटेरियल लेगा, किडनी के पास जाके डंप कर देगा। फिर किडनी क्या करता है, वो एक्सक्रीशन का काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने 10th में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है, अगला चैप्टर भी उसी के ऊपर है। तो ये जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपको दो तीन पॉइंट याद रखना है, जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है वो अब्सेंट होता है, अब्सेंट इन मैमल्स। जो मैमल्स होंगे बेटा वो उसके में आपको ये जो है वो अब्सेंट होता है, मैमल्स में नहीं होगा। मैमल्स का मीनिंग जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होगा उसको सिंपल आप लोग मैमल्स बोलोगे। इसी में जब देखोगे तो ये जो है वो वेल डेवलप्ड इसमें होता है, तो फिशेज में होता है और एम्फीबियंस में होता है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे तो वेरी वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे से ये डेवलप होता है, वेरी वेल डेवलप्ड इन किसमें होगा, तो आपका जो होगा वो फिशेज हो जाएगा और हो जाएगा आपका एम्फीबियंस। तो इस दोनों में जो होता है वो बहुत अच्छे से आपको ये डेवलप दिखेगा। नेक्स्ट जब देखोगे तो वेल डेवलप्ड किसमें होता है, तो वेल डेवलप्ड जो होगा वो रेप्टाइल्स में होगा। तो जब सिंपल लिखोगे तो वेल डेवलप्ड जो होगा, वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल्स। तो वेरी वेल डेवलप्ड में फिशेज होगा और वेल डेवलप्ड में आपको रेप्टाइल्स होगा। और इसी में जब बर्ड्स में भी बेटा प्रेजेंट होता है, लेकिन बर्ड्स में जब बात करोगे तो ये यूज नहीं होता, मतलब कि ये वेस्टिजियल है। तो ये जो है बेटा वो आपका वेस्टिजियल भी होता है, किसमें, तो वेस्टिजियल इन बर्ड्स में। तो बर्ड्स में जो होता है ये आपको जो होगा वो वेस्टिजियल होगा। डिवीजन की बात कर लेते हैं, जब डायग्राम बनाओगे तो फर्स्ट जो आपको देखेगा वो होगा हार्ट, ठीक है। हार्ट के बाद जो है वो कहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये जो है आपको यहाँ से निकल के आ गया आर्टरीज, ठीक है। अब आर्टरी से जब देखोगे तो फर्स्ट से कहाँ पे डिवाइड होगा, कैपिलरीज का। तो ये जो है वो आपका फर्स्ट सेट है, और ये जो होगा वो बॉडी पार्ट्स के पास होगा। तो ये जो है वो लिखोगे तो ये जो होगा वो आपके बॉडी पार्ट्स के पास होगा। क्या यहाँ से आपको कलेक्ट करेगा, तो कलेक्ट जो करेगा वो आपको वेस्ट को कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल जो है वो कलेक्ट जो करेगा वो वेस्ट को करेगा।
दोबारा से क्या करेगा, ये रीज्वाइन करेगा। जब रीज्वाइन करेगा तो इसको क्या बोलोगे, रीनल पोर्टल वेन, क्योंकि ये आपको लेकर जाएगा किडनी के पास, तो सिंपल लिखेंगे रीनल पोर्टल वेन। और यहाँ पर भी आपको टू सेट ऑफ कैपिलरीज दिखेंगे, फिर से ये डिवाइड होगा तो सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज बनेगा, तो ये आपको सेकेंड सेट हो गया। जो क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कहाँ पर करेगा, कौन सा ऑर्गन होगा, तो नाम से याद रखना है कि रीनल है, मतलब कि वहां पर जो होगा वो किडनी होगा, और जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और दोबारा से ये रीजॉइन करेगा, दोबारा से ये आपको वेन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी को जो है आप लोग पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हो, जिसमें आपको क्या चीज होगा, टू सेट ऑफ कैपिलरीज देखने को मिलेगा। और टू सेट ऑफ कैपिलरीज की जब बात करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट कोई भी एक बॉडी पार्ट है, सेकंड उसी से रिलेटेड, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट है तो किडनी के पास है, हार्मोन है, रिलीजिंग फैक्टर है तो आपका एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, उसी में जब आप देखोगे तो इंटेस्टाइन है तो वो जो डिवाइड होगा वो लीवर के पास होगा। और यही तीन आपको पोर्टल सिस्टम से आपको मतलब है। तो एक बार इसको देख लीजिए कि कहां पर क्या हो रहा है। तो इसको एक बार देखिए, और आगे आने वाला सेगमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने डिसऑर्डर सुना होगा। किस किसने कॉमन सुना है, बाईपास सर्जरी। घर के आसपास बहुत लोग आप लोगों ने सुना है, उम्र के एज जब जिसकी ज्यादा हो जाती है तो उसमें सुना होगा कि बाईपास सर्जरी करवाया है किसी ने। उसी में देखोगे तो किसी को हार्ट अटैक आ गया है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें होता क्या है कि हार्ट अटैक कैसे आते हैं, या बाईपास सर्जरी किसको बोलते हैं। हाँ बेटा अमन, बिल्कुल ये जो है वो घर के आसपास आप लोग सुनते हो। कुणाल बेटा बिल्कुल सही है, वो भी आप लोग पढ़ोगे। तो ये अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट जो है वो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। और पहला जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, कि जब आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर कौन है, आर्टिफिशियल पेसमेकर कौन है हमारे बॉडी में, आर्टिफिशियल पेसमेकर हमारे हार्ट में कौन सा होता है, हाँ एसए नोड, बिल्कुल देव सही है। एसए नोड जो है वो आर्टिफिशियल पेसमेकर है। अगर वो भी खराब हो जाए, अगर ये भी कंडीशन होता है कि बहुत लोग का आर्टिफिशियल जो पेसमेकर का यूज करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो आपका जो बॉडी में जो आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं सॉरी, बॉडी में जो नेचुरल पेसमेकर होता है वो एसए नोड होता है। जब एसए नोड आपको इंपल्स जनरेट नहीं कर पाएगा तब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी बहुत लोगों में होता है, तो ये भी चीज आप लोग देखोगे। तो ये अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फोन में, और फिर जो है इसके आगे जो बढ़ेंगे वो टॉपिक डालिएगा डिसऑर्डर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक एक यहाँ पर डिसऑर्डर्स आपको देखना है। पहला जो यहाँ पर टॉपिक डालिएगा, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर रिलेटेड टू, डिसऑर्डर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। और डिसऑर्डर से भी बेटा वो इम्पोर्टेंट है, जितने भी डिसऑर्डर पढ़ाए जाएंगे उसके अलावा भी आप लोग बुक्स में देखोगे, लेकिन एनसीईआरटी और नीट का जो सिलेबस है वो सारे जो डिसऑर्डर्स है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखेंगे। पहला जो डिसऑर्डर देखोगे बेटा वो देखेंगे एरिथमिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट होगा वो हो जाएगा आपको एरिथमिया, ठीक है। अब एरिथमिया की जब बात करोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा रेगुलर जो हार्ट बीट होता है उसमें इरेगुलेरिटी आ जाती है, मतलब कि हार्ट बीट जो है वो आपका प्रॉपर नहीं होगा। और हार्ट बीट प्रॉपर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा एसए नोड जो नेचुरल पेस मेकर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो एरिथमिया का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं तो ये जो होगा वो इरेगुलर, इरेगुलर होगा। क्या चीज होगा, तो हार्ट बीट हमारा जो है वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर हार्ट बीट। और क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो नेचुरल पेसमेकर एसए नोड है वो डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर इरेगुलर हार्ट बीट ड्यू टू
डैमेज ऑफ ड्यू टू डैमेज ऑफ एसए नोड। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो एसए नोड है वो आपका डैमेज हो गया, जिससे हमारा जो आपको देखने को मिला कि हार्ट बीट इरेगुलर हो गया। उसी कंडीशन को आप लोग एरिथमिया बोलते हो। अब इसमें बेटा इसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स ने निकाल लिया, रिसर्च हुआ, निकल गया। क्या निकल के आया कि जब हमारा नेचुरल पेसमेकर अगर डैमेज होता है तो वहां पर जो लगाएंगे वो लगा देते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। यानी कि यहाँ पर जो यूज होगा वो आर्टिफिशियल पेसमेकर को यूज करोगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल जो है वो इम्पल्स को जनरेट नहीं कर रहा है। और ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है कि एसए नोड इम्पल्स को जनरेट करता है, ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एबी नोड के पास जाता है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, इसलिए उसको पेस सेटर बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। वो भी क्या करेगा? तो आपका जो है वो सिंपल करेगा कि वहां से वो इम्पल्स को जनरेट करता है। अब इसमें जब देखोगे कि आर्टिफिशियल जो पेसमेकर है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये डॉक्टर्स के पास जाओगे, जिसके साथ प्रॉब्लम होगा वो करेंगे। आप लोग भी जब एमबीबीएस करोगे, उसके बाद जब हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट जब बनोगे तो आप लोग भी ये ट्रीटमेंट दोगे। तो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा होता है सर? इसके अंदर जो फर्स्ट देखेंगे बेटा तो वो होगा पल्स का जनरेशन नहीं हो रहा है। पल्स बोलने का मतलब है जो पल्स प्रेशर पड़ा था वो नहीं है। सिंपल यहाँ पर बोल सकते हो, इम्पल्स जनरेटर भी बोल सकते हो और पल्स जनरेटर भी बोलते हैं। तो क्या चीज हुआ कि यहाँ पर जो उसका पार्ट होगा वो होगा पल्स जनरेटर। और पल्स जनरेटर में बेटा क्या यूज करेंगे? तो वो जो हम लोग करते हैं ना वो होता है लिथियम हैलाइड बैटरी। ठीक है, ये नाम याद रखना कि क्या यूज करोगे, एमबीबीएस में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो होगा वो लिथियम हैलाइड बैटरी का यूज करोगे, जिससे आप लोग इम्पल्स को जनरेट कर सकते हो। और लिथियम हैलाइड बैटरी ही क्यों यूज करते हैं बेटा? जो इसकी लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ये है कि आप कितने सालों तक के लिए अगर ये यूज करते हो तो वो 10 इयर्स के लिए आपको जो है वो वर्क करेगा बिना किसी रुके हुए। तो यहाँ पर पल्स जनरेटर होगा बैटरी, और उसकी जो लाइफ होगी वो 10 इयर्स होगी। सेकेंड जो होगा इसका पार्ट बेटा वो क्या होगा? तो वो जो होगा वो लीड होगा। लीड जो होता है ना वो आपका एक भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी और एक से कम भी हो सकता है। ये चीज आप लोग देखोगे जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर दिखेगा भी। हाँ, 10 ईयर के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा बेटा, वो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि 10 इयर्स जब भी होगा कंप्लीट उससे पहले जाकर उसको चेंज करवाइए। उसके बाद जब थर्ड देखोगे तो इसको में जो आपको दिखेगा वो होता है इलेक्ट्रोड। ये 3 पार्ट से मिलकर जो बनेगा वो आर्टिफिशियल पेसमेकर बनेगा। डायग्राम भी देख लो इसका कैसा होता है। सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो होगा लिथियम हैलाइड की, ये है आपकी बैटरी। ठीक, यहां से क्या अराइज होता है? तो आपको लीड अराइज होता है। लीड में क्या बोला गया कि लीड जो होगा बेटा वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो हो गया वो आपके एक और एक से ज्यादा जो है वो आपको लीड हो गया, है ना। ये दोनों जो है वो आपके लीड हो गए। और फिर क्या करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो होगा इसके पास जो आपको दिखेगा वो आपको जितने लीड होंगे वहां से जो निकल के आएगा वो होगा आपको इलेक्ट्रोड। तो ये जो तीनों हैं इसी को आप लोग क्या करते हो कि आप लोग जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से उस इंसान में आपको लगाया जाता है। जब उसमें आप लोग लगा दोगे तो उसका जो आपका इम्पल्स जनरेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा, और फिर से वहां से हार्ट बीट इसकी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। कभी कभी देखोगे तो ये जो आपका होता है ना ये सिंगल चैम्बर में भी लगा सकते हो, डबल चैम्बर में भी लगा सकते हो। तो इसीलिए जो लिखते भी हैं कि जब आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर आर्टिफिशियल जो पेसमेकर होगा इज ऑफ 2 टाइप्स। ये जो होता है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं।
या तो वो होगा सिंगल चैम्बर होगा या आपको डबल चैम्बर होगा। सिंगल बोलने का मतलब सिर्फ ऑरिकल में, अगर डबल है तो ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों चैम्बर लगेगा। तो सिंगल चैम्बर भी बोल होता है, और इसी में जब देखोगे तो ये जो होगा और आपका जो देखने को मिलेगा वो होगा ड्यूअल चैम्बर। तो ड्यूअल चैम्बर भी होता है और आपको सिंगल चैम्बर भी होता है। तो ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों या सिर्फ जो है वो आपका ऑरिकल ही हो सकता है। तो एक बार इसको देखिए, बेटा हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर सकते, जो नॉर्मल है वो उसके ऊपर लाने की कोशिश करेगा, वहां से वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये जो करेंगे कि जो हार्ट बीट हमारा नॉर्मल है 72, उसके आसपास ये लाने की कोशिश करेगा जिससे आपका ब्लड का फ्लो जो है वो नॉर्मल हो सके। ये यही रीजन है, जब इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तब क्या होगा कि आपका ब्लड पंप ही नहीं होगा, ना तो बॉडी पार्ट्स के पास और ना ही दूसरे से लंग्स के पास। तो दोनों कंडीशन बंद हो गया। लेकिन जब इम्पल्स का ये आप लोगों ने लगा लिया, आर्टिफिशियल पेस मेकर, तो जब इम्पल्स का जनरेशन करेगा तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स के पास भी जाएगा और आपका लंग्स के पास भी जाएगा। अगर नहीं होगा तो ये जो है आपको सिंपल देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो है वो हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा, वो वर्क ही प्रॉपर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस बार देखिए, और फिर जो है वो आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट जो होता है वो आप लोगों का देखने को मिलेगा हार्ट ब्लॉक। जो हार्ट ब्लॉक भी है वो भी एक आपका डिसऑर्डर ही है। ठीक है, ये आपका हो गया, तो एक बार बता दीजिए फटाफट यस और नो बोल के, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक डालोगे वो होगा आपको हार्ट ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब जो जो आप लोग समझते हो ना बेटा, वो कंडक्टिंग जो सिस्टम होता है, कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। कंडक्शन में इम्पल्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपको एसए नोड होता है जो जनरेट करता है। एसए नोड से जो जाता है वो एबी नोड के पास जाता है, एबी नोड्स के पास बंडल ऑफ हिस के पास जाता है, बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस के पास जाता है। तो ये जो पैटर्न है वो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का आपको देखने को मिलेगा। तो सेकेंड जब डिसऑर्डर देखेंगे कि वहां पर क्या चीज है, सेकेंड जो बोला गया वो है आपका हार्ट में ब्लॉकेज, यानी कि हार्ट ब्लॉक। अब इसमें जब देखोगे तो हार्ट ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ पर क्या चीज होगा कि कोई भी जो आपका कंडक्टिंग सिस्टम है, वो एवी नोड हो, एसए नोड हो, बंडल ऑफ हिस हो, उसमें अगर कहीं भी वो प्रॉपर कंडक्शन नहीं कर रहा है तो उसी कंडीशन को बोलोगे हार्ट ब्लॉक। और ये क्यों अराइज होगा, तो सिंपल जब मतलब लिखेंगे तो ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज, due to abnormalities in the working of, due to abnormalities in the working of कंडक्टिंग सिस्टम, यानी कि आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसमें अगर ब्लॉकेज आता है तब जाकर आप बोलते हो कि हार्ट ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम में कोई भी हो सकता है बेटा। जैसे आप लोग बात करोगे तो अगर हम लोग ले लेते हैं पहला कंडीशन की एसए नोड ब्लॉक हो गया, जब एसए नोड ब्लॉक हो गया तो यहाँ पर क्या चीज है, वो आपको इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट एबनॉर्मलिटीज हो सकती है एसए नोड ब्लॉक। सेकेंड जब यहाँ पर देखोगे बी किसमें हो सकता है, तो वो हो सकता है ए बी नोड ब्लॉक। तो आपका जब ए बी नोड ब्लॉक है वो भी आपको जो है वो हार्ट ब्लॉक कर देगा। थर्ड जब आप लोग सी देखोगे तो बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। बंडल ब्रांच बोलने का मतलब है कि जो आपके जो बंडल ऑफ हिस थे वो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड था, तो वो भी प्रॉपर कंडक्शन ना कर पाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब बंडल ब्रांच ब्लॉक को जो है बेटा वो शॉर्ट फॉर्म में जो लिखोगे वो बी बी और बी लिखोगे। तो बी 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 का मतलब हो गया बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो जाएगा। तो इसमें जो होता है वो दो होते थे, एक लेफ्ट साइड भी जाता था और एक राइट साइड जाता था। तो यहाँ पर सिंपल जब करोगे तो एक आप लोग लिख सकते हो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक ट्रिपल बी,
और एक जो आप लोग लिख सकते हो कि ब्लॉक जो होगा वो राइट में होगा, तो राइट BBB यानी कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ये जो है आपको इस तरीके से जो है वो आपका हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए। तो ब्लॉक होने का मतलब है कि कोई भी कंडक्टिंग आपका सिस्टम है, कंडक्शन जो हो रहा है उसमें से कोई भी आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको आप लोग उसका ब्लॉक बोलोगे। हार्ट जब डिसऑर्डर देखोगे तो वो जो होता है बेटा वो होता है ब्रैडीकार्डिया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ब्रैडीकार्डिया का मीनिंग क्या है। ब्रैडीकार्डिया का जो मीनिंग होता है बेटा वो होता है एबनॉर्मली लो हार्ट रेट। मतलब जो हमारा हार्ट रेट होता है उसमें एबनॉर्मलिटीज हो जाए कुछ भी जिससे वो कम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं एबनॉर्मली। तो यहाँ पर लिखिएगा भी तो वही लिखा जाएगा एबनॉर्मली लो हार्ट रेट, यानी कि यहाँ पर जो आपका हार्ट रेट है वो आपको कम हो गया। और कम जो होगा वो कितने से हो सकता है, तो वो जब लिखोगे तो आपको जो होगा बिलो 60 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल से देखिएगा तो 60 से बहुत नीचे आ गया तो वो आपका होगा ब्रैडीकार्डिया का कंडीशन, जिसके अंदर होगा आपको हार्ट रेट जो है वो कम हो गया। फोर्थ जब देखोगे कि कौन सा डिसऑर्डर होता है तो वो है टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया की जब बात करोगे तो टैकीकार्डिया में क्या चीज होगा कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा एबनॉर्मली हाई हार्ट रेट, मतलब कि हाई हार्ट रेट हो जाए। कितने से ऊपर होगा तो वो जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा तो उसको आप लोग बोलोगे टैकीकार्डिया। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो एबनॉर्मली हाई हार्ट रेट, मतलब कि वहां पर आपका जो हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल तरीके से हाई हार्ट रेट, मतलब वो आपका एबनॉर्मली जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए। कितना हो सकता है तो वो जब देखोगे तो होगा एबव 100 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 100 से जब ऊपर होगा उसी को आप लोग बोलते हो टैकीकार्डिया, और ये जो होगा वो आपका एब नॉर्मल होगा। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखोगे। और ये जो डिसऑर्डर है वो आपका फोर्थ है टैकीकार्डिया। अब जो कुणाल ने बोला था वो जो है हम लोग फिफ्थ में पढ़ेंगे एटेरियोस्क्लेरोसिस और एथ्रोस्क्लेरोसिस, ये दोनों आपको पढ़ना है। तो इतना क्लियर है। और उसी में जो आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे बाईपास सर्जरी जो होता है वो क्या होता है। क्योंकि बाईपास सर्जरी का मतलब अगर हम लोग समझते हैं तो बाईपास का मतलब है तो होता है कि जहां पे आपका ब्लॉकेज होगा वहां से क्या करना है, एक अलग से एक आपको वेसल को ऐड कर लेना है, तो कंडक्शन जो है वो नॉर्मल हो पाए। तो इतना क्लियर है तो पहले देख लो। फिर जो है इसके आगे बढ़ेंगे तो एटेरियोस्क्लेरोसिस और एथ्रोस्क्लेरोसिस आपको पढ़ना है। ये एक बार देखिए और यस और नो बताइएगा, फिर जो है वो नेक्स्ट डिसऑर्डर पे आते हैं। थोड़ा सा बोलते रहा करो, मैसेज टाइप कर लिया करो, मजा भी आएगा, है ना। ऐसे जो होता है ना बोर हो जाता है इंसान। क्लियर है, यस और नो बोलो, देख लीजिए। और फिर जो है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो है वो तीनों में से इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन जब आर्टेरियो और एथ्रोस्क्लेरोसिस पढ़ोगे ये आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रफ करते हैं। और फिर जो डालिएगा वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथ्रोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है ना बेटा वो फिफ्थ डालिएगा, जो आपका फोर्थ हो चुका है डिसऑर्डर। और यहाँ पर जो होगा वो होगा आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस। अब यहाँ पर समझ लो कि बेटा क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि एक जो है वो कोई भी हम लोगों ने ब्लड वेसल ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो है वो डिपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है।
मान लीजिए कि ये जो डिपोजिशन है वो आपको फाइब्रस टिश्यू का है, ठीक है, ये आपको जो फाइब्रस टिश्यू है यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। जब बेटा यहाँ पर जब फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो गया तो क्या चीज देखने को मिलेगा कि जो ल्यूमेन है ब्लड वेसल का वो डिक्रीज हो गया। और यही चीज होता है कि क्या चीज देखने को मिलेगा कि जो ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल है वो आपको डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है वो आपको कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि कंप्लीटली जो है वो आपको ब्लॉक हो गया। जब कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, बोले तो एबव 90% जब ब्लॉक हो गया, तब आप लोग बाईपास सर्जरी करते हो। अगर वो आपको 90% से नीचे जैसे 30% 40% है, तो क्या करोगे कि वहां पर दूसरे भी आपके जो है वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दूसरे भी आपको चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जब बात करोगे तो वो हम लोग बाईपास सर्जरी वगैरह पढ़ेंगे एथ्रोस्क्लेरोसिस में। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पर होगा डिपोजिशन ऑफ फैट्स, डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कैल्शियम सॉल्ट। ये चीज याद रखना, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो होगा डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन होगा ब्लड में, ब्लड वेसल में सॉरी। और जब आपको यहाँ पर कैल्शियम और फैट का डिपोजिशन होगा बेटा, तो क्या देखने को मिलेगा कि वॉल जो ब्लड वेसल का है वॉल बिकम क्या होगा, तो थिक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको डिपोजिशन हो गया तो इलास्टिसिटी को वो लूज कर देगा। उसी के बाद देखोगे तो आपको जो है वो रिजिड हो जाएगा। उसी के बाद देखोगे तो क्या चीज होगा कि आपका जो ल्यूमेन है वो आपको नैरो हो जाएगा। तो देखने को मिलेगा नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल, मतलब कि आपका जो ब्लड वेसल है उसका ल्यूमेन जो है वो क्या चीज हो जाए, कम हो जाए। और ये जो है ना बेटा वो याद रखना हमेशा एज रिलेटेड है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि ब्लड वेसल में कैल्शियम या सॉल्ट जो है, कैल्शियम सॉल्ट और फैट का डिपोजिशन हो रहा है, जिससे ल्यूमेन जो है वो आपका धीरे धीरे रिजिड हो जाएगा, उसका ल्यूमेन का साइज डिक्रीज हो जाता है और आपको जो ब्लड का सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एथ्रोस्क्लेरोसिस। अब एथ्रोस्क्लेरोसिस में देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी बेटा वही चीज होता है, अलग नहीं है, ब्लॉकेज होता है। लेकिन ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये जो रिलेटेड है वो कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है, जो कल के लेक्चर में था। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो हम लोग जो बोलेंगे नॉर्मली, नॉर्मली रिलेटेड विथ कोरोनरी आर्टरी, नॉर्मली रिलेटेड विथ आप लोग करोगे यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी, ये जो रिलेटेड है वो आपको कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर भी वही चीज होता है बेटा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल की जब बात करोगे तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन यहाँ पे हम लोगों ने नहीं बोला आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो होगा नैरोइंग। सेम चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन। यहाँ पर ल्यूमेन जो है वो फिर से नैरो हो रहा है, ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू फैट डिपोजिशन। और फैट डिपोजिशन की जब बात करोगे तो यहाँ पर जो आप लोग बोल सकते हो ब्रैकेट में कोलेस्ट्रॉल लिख सकते हो, लेकिन वहां पर जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इसके ऊपर स्टडी हो चुकी है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा तो एथ्रोस्क्लेरोसिस टर्म दिया गया है। लेकिन जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है जो एज से रिलेटेड है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता है, ये स्टडी से प्रूफ हो चुका है। तो कोलेस्ट्रॉल इसीलिए आपको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में आपको बताया गया है और ये ध्यान रखोगे। होता यही चीज है, क्या होता है तो वो देख लो। आपका ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या चीज होगा, यहाँ पर जो डिपोजिशन हो जाए बेटा वो हो जाए आपको फाइब्रस टिश्यू का। जब फाइब्रस टिश्यू का यहाँ पर डिपोजिशन हो गया तो फाइब्रस टिश्यू जब डिपॉजिट होगा तो यहाँ पर ल्यूमेन का साइज क्या चीज हो गया, तो कम हो गया। तो ब्लड का फ्लो में क्या चीज होगा, प्रॉब्लम कॉज करेगा, क्योंकि ये जो है आपको ब्लड जो है वो इधर से इंटर
करेगा। तो यहाँ पर आपको फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो गया। अब इसको जो है वो कैसे पता लगाते हो, ठीक है, जब ये देखते हो ना कि इसके अंदर ब्लॉकेज है या नहीं है, तो वो जो टेक्निक होती है वो होती है आपकी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी से ये पता कर सकते हो कि ब्लॉकेज है, और इसी एंजियोग्राफी को जो बोलते हैं, इस जो होता है वो रेडियो ऑटोग्राफी होता है। तो इससे आप लोग ये पता कर सकते हो कि इस रीजन में ब्लड वेसल का कितना डिपॉजिट है और कितना वहां पर ब्लॉकेज आपको दिख रहा है। अब इस टेक्निक्स में जो है वो दूसरा टेक्निक्स भी कर सकते हो, जिसको जो बोलते हैं ओपेक डाई इज इंजेक्टेड। ठीक है, ओपेक डाई इज इंजेक्टेड। अब ओपेक डाई में इंजेक्टेड की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होता है वो समझिए। आप लोग एक क्या करो, हम लोगों ने ये जो है वो ब्लड वेसल और ब्लड वेसल के ब्रांचेस जो है हम लोगों ने बना दिया। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो है वो आपको ब्लॉकेज है, ठीक है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पर ब्लॉकेज है, ब्लॉक हो गया यहाँ पर। अब इसमें जब क्या करोगे कि यहाँ से जो इंजेक्ट कर दोगे वो कर दोगे ओपेक डाई। जब ओपेक डाई यहाँ से इंजेक्ट करोगे वो धीरे धीरे स्प्रेड करना स्टार्ट करेगा। जब स्प्रेड करेगा तो ये जो है वो पूरे ब्लड वेसल में फैलने लगेगा, लेकिन वे ये जो है वो कहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता है, जहां पर ब्लॉकेज होगा। तो यहाँ पर ब्लॉकेज है तो इसके आगे आपको ओपेक डाई नहीं दिखेगा, मतलब कि आप यहाँ से क्लियर बोल सकते हो कि ब्लॉकेज जो है वो इस रीजन में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से ओपेक डाई जो है वो आगे नहीं बढ़ा, बाकी रीजन से वो आगे बढ़ रहा है जहां पर ब्लॉकेज नहीं है। तो ये जो है वो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई जो है वो बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पर जब देखोगे कि जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो क्या करते हैं, तो वो जो करोगे बेटा वो होता है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, एंजियोप्लास्टी जो होता है वो ट्रीटमेंट देते हो जिसके भी ब्लॉकेज होता है। इसमें दो चीज कर सकते हो, एक जो होता है वो आपको बैलून को इंजेक्ट करोगे, ठीक है, बैलून गुब्बारा जो समझते हो उसी को इंजेक्ट करना है, और ये जो होगा इन इनफ्लेटेड इज इनफ्लेटेड विथ हीलियम। ये जो आपका ब्लड जो बैलून जो होगा इसके अंदर जो भरोगे वो होगा आपको हीलियम। ठीक है, अब इस टेक्निक में देखिए क्या होता है, मान लो आपको सपोज करना है कि ये आपका ब्लड वेसल है और धीरे धीरे क्या चीज हुआ, यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो गया, मतलब यहाँ पर ब्लॉकेज है ना। अब जब ब्लॉकेज है बेटा तो क्या करोगे कि यहाँ पर जो ये बैलून है उसको जो है आप लोग इंजेक्ट कर दोगे, ये आपको बैलून है। अब बैलून क्या करेगा, जो फील्ड है वो हीलियम से होगा, तो ये धीरे धीरे जो प्रेशर है वो नीचे वाला जो रीजन दिख रहा है जहां पर ब्लॉक है वहां पे प्रेशर क्रिएट करेगा। जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो क्या हो सकता है, वहां से टूट के बिखर जाए। जब टूट के बिखर जाएगा मतलब वो ब्लड वेसल क्लियर हो गया और गुब्बारे को बाहर निकाल लोगे। यही चीज आपको करनी होती है। तो जब आप लोग एंजियोप्लास्टी में जिसमें आपका ब्लॉकेज है उसको हटाने के लिए आप लोग बैलून का यूज कर सकते हो, और दूसरे में जो है वो आप लोग जो यूज करोगे वो स्टेंट का यूज करोगे, यानी कि इसी को आप लोग स्प्रिंग भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे स्प्रिंग वाले कंडीशन में तो ये आपको ब्लड वेसल है, ये आपको जो दिखेगा वो आपको ब्लॉकेज दिख गया। ब्लॉकेज दिखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग कर दीजिए। जब स्प्रिंग को यहाँ पर करोगे तो वो क्या करेगा, वो ल्यूमेन के साइज को इंक्रीज कर देगा। तो ये अगर ब्लॉकेज है नीचे के साइड में जहां से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग ने क्या किया, इसके ल्यूमेन को साइज को बड़ा कर दिया, तो ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है। या थर्ड तरीका जो लगाओगे यहाँ पे लिख दिया जाए तो वो होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सभी ने सुना है, बाईपास में क्या करते हो वो समझिए। ये कब करते हैं बेटा, तो याद रखना जब आपका डिपोजिशन जो है वो आपको एवं 90% हो जाए। मान लो कि यहाँ तक हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, एवं 90% तक यहाँ पर डिपोजिशन हो चुका है। अब एक टाइम पे ये ब्लड फ्लो होने ही नहीं देगा। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो प्रॉपर सर्कुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे कि यहां से जहां से ये आपको डिपॉजिट है
उसके अलावा वो रीजन्स भी होगा जहां पे डिपॉजिट नहीं होगा। तो क्या करोगे कि यहाँ पर एक जो है वो एडिशनल जो है वो ब्लड वेसल ऐड कर दोगे। तो यहाँ से जब फ्लो देखोगे तो आपको इधर ना जाकर क्या होगा, वो इंटर जो कर जाएगा वो एक एडिशनल ब्लड वेसल में इंटर कर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आप लोग बाईपास सर्जरी। और ये जो ब्लड वेसल होता है इसको बोलते हैं ग्राफ्ट ब्लड वेसल। तो ये जो हो गया वो ग्राफ्ट वेसल आपको हो गया, जिसके अंदर 90% से ऊपर ब्लॉकेज हो गया, तो एक वहां पर एडिशनल आप लोगों ने ब्लड वेसल को ग्राफ्ट कर दिया, तो यहाँ से फ्लो जो है वो उसके थ्रू जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी में एक टर्म और लिख दिया जाए जिसको आप लोग बोलते हो एंजियोलॉजी। अब एंजियोलॉजी जो होता है बेटा वो होता है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल, ये टर्म याद रखना। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल को जो बोलते हो वो बोला जाता है एंजियोलॉजी। और ये जो डिसऑर्डर है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देखिए। ठीक है, इसको आप लोग प्रॉपर देखो। यही आपका बाईपास सर्जरी है। बाईपास का मतलब क्या होता है भैया, जहां पे जगह नहीं है वहां पर एक बाईपास बना दो, वहां से आपको जो है वो फ्लो स्टार्ट हो गया, उसी को बाईपास सर्जरी बोल दिया। बाईपास रोड भी सुना होगा, उसी तरीके से आपका बाईपास सर्जरी है। तो एक बार इसको देखिए। अगर इसमें लगता है तो इसके अंदर प्रॉब्लम पूछिए। और एक सेकेंड रुक जाना। नहीं नहीं, लीव नहीं करना, भी पढ़ना है। इसके आगे भी है। ओके क्लियर है, तो इसके जब आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है इसेमिया। तो नेक्स्ट जो डालिएगा वो हो जाएगा आपको 7 नंबर जो है इसेमिया। अब इसमें देख लो बेटा, इसके अंदर जो होता है ना वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू जो होगा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो जो होगा वो ऑर्गन भी हो सकता है और हार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सिंपल लिखोगे तो इन एडुकेट ब्लड सप्लाई, इन एडुकेट ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन और हार्ट। तो यहाँ पर जो है वो ब्लड सप्लाई जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसमें सिंपल डिफाइन करके आप लोग लिख दोगे तो टू अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन, और इसी में जो आप लोग बोल सकते हो कि वो जो है वो आपका हार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब ऑर्गन और हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो तो कंडीशन जो होगा वो आपको ये होगा। नेक्स्ट जब देखोगे तो डिसऑर्डर जो है वो है एंजिना पेक्टोरिस। तो यहाँ पर जो 8th डिसऑर्डर लिखोगे वो होगा आपको एंजिना पेक्टोरिस। अब यहाँ पर सिंपल जब एंजिना पेक्टोरिस की बात करोगे तो इसमें क्या चीज होता है, उसमें देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो ये रिलेटेड होता है ना एंजिना पेक्टोरिस, ये रिलेटेड है कोरोनरी आर्टरी से। और कोरोनरी आर्टरी से जब रिलेटेड की बात करोगे तो ये आप लोग फर्स्ट पॉइंट जो लिखोगे वो होगा एसोसिएटेड विथ
कोरोनरी आर्टरी, ये जो है वो आपका कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो आपको क्या चीज होगा वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो मायोकार्डियम है उसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो इनएडुकेट ब्लड सप्लाई। अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई किसको नहीं मिल रहा, टू जो लिखोगे वो होगा मायोकार्डियम। तो यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो मायोकार्डियम को प्रॉपर नहीं होगा। और इसके कारण जो होगा, जब ब्लड सप्लाई बेटा प्रॉपर नहीं होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि ब्लड जब नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा और प्रॉपर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। सिंपल जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या चीज होगा, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होगा क्या चीज, इम्बैलेंस बिटवीन ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पर आपको जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या चीज होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। तो इम्बैलेंस बिटवीन ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये आपको देखने को मिलेगा एंजीना पेक्टोरिस में। तो यहाँ पर आपको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या चीज होगा कि आपको जो देखने को मिलेगा वो चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, या आप लोग जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करोगे। तो जब आपको चेस्ट पेन हो तो वहां पर जो आपको देखने को मिल सकता है कि वहां पर आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन फुलफिल नहीं हो रहा है, जिसको आप लोग बोलते हो एंजीना पेक्टोरिस। अब एक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग हार्ट जो है, जब आप लोग बोलते हो किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक भी आप लोगों ने सुना होगा, किसी इंसान को आजू बाजू में आता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो कंडीशन बोलते हो बेटा वो होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इन्फॉक्शन जो होगा वो मायोकार्डियल, नेक्स्ट 9th नंबर। अब इसके अंदर जो होता है वो सारे जो है वो रिलेटेड होता है। अब इसके अंदर जो क्या चीज होता है तो वो समझोगे तो ब्लड सप्लाई, ब्लड जो आपका सप्लाई होता है कहां पर, तो मायोकार्डियम टिश्यू। तो ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम टिश्यू जो है वो स्टॉप हो जाए, यानी कि यहाँ पर देखो मायोकार्डियम, हाँ ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, यहाँ पर जो है वो ब्लड सप्लाई ही स्टॉप हो गया। तब क्या चीज हो सकता है वो आप लोग इधर देखिए। सबसे पहला जो ब्लड सप्लाई आपका स्टॉप हो सकता है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, तो वो जो रीजन होगा वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, या इसी में जब देखोगे तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपको ब्लॉकेज बताई गई। तो ये दो रीजन हो सकते हैं। इसके कारण जब देखोगे तो क्या चीज होगा, जब एथ्रो और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा नैरोइंग ऑफ इसका, तो ल्यूमेन का। जब नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन होगा तो यहाँ पर जब देखिएगा तो उससे क्या चीज देखने को मिलेगा, इसेमिया। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन हो गया, तो वहां पर क्या चीज होगा, ब्लड सप्लाई आपकी रुक जाएगी। जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो इसी कंडीशन को इसेमिया आप लोग बोलोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसेमिया में क्या चीज है, ब्लड सप्लाई जो ऑर्गन और हार्ट को है वो आपको नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। तो इसका जब रिजल्ट देखोगे कि जब आपका ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो क्या चीज होगा, नेक्स्ट कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई। तो कुछ समय बाद क्या चीज होगा कि आपका जो कंप्लीट है स्टॉपेज होगा ब्लड सप्लाई में, मतलब कि ब्लड सप्लाई जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या चीज होगा बेटा, जब आपको यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पर क्या चीज होगा, जो आपका हार्ट है वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे हार्ट स्टॉप्स, और इसी को जो जब आपका हार्ट जो है वो वर्क करना बंद कर देता है तो इसी को आप लोग जो बोलते हो वो हार्ट अटैक बोलते हो। तो हार्ट अटैक में ऐसे ही नहीं आता, सबसे पहले ल्यूमेन नैरोइंग होगा, ब्लड सप्लाई स्टॉप होगा, और फिर जो है वो हार्ट आपका काम करना बंद कर देगा। जब काम करना बंद कर देगा तो उसी को आप लोग बोलोगे हार्ट अटैक।
और इससे क्या चीज ये होता क्यों है, जब ये रीजन देखोगे तो होगा पार्ट नॉट रिसीविंग नॉट रिसीविंग ब्लड। तो यहाँ पर जो भी पार्ट है वो ब्लड जो है वो नहीं पहुंच रहा है, और धीरे धीरे जिस पार्ट में ब्लड आपको नहीं पहुंचेगा क्या चीज होगा, बिकम्स जो है वो आपको डेड हो जाएगा, एंड वहां पर जो होगा वो हो जाएगा डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स टेक्स प्लेस या फाइबरस टिश्यू टेक्स प्लेस। तो डिपोजिशन ऑफ फाइबरस टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर आपको जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो फाइबर्स वहां पर इकट्ठे होने लगेंगे, और जिससे जब देखोगे तो रिस्क फैक्टर जो होता है वो आपको हाइपरटेंशन होता है। इसी में जब देखोगे तो आपका जो फैट जो ज्यादा खाते हैं उसमें हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, वहीं पर हार्ट जो अटैक है उसका रीजन हो सकता है, ओवर वेट लॉस हो सकता है, और इसेमिया हो सकता है, एंजीना हो सकता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिख भी लीजिएगा कि रिस्क फैक्टर जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर में जब आप लोग लिखोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट होगा वो होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी आपको रीजन हो सकता है। यहाँ पर जब सिंपल नेक्स्ट लिखोगे तो फूड रिच इन फैट, तो ज्यादा फैट खाने वाले लोग हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट जो देखोगे तो आपको डायबिटीज भी आपको देखने को मिल सकता है। उसी में देखोगे तो जिसका ओवर वेट है, जिसको ओबिसिटी बोलते हैं, वो भी आपको हो सकता है, तो यहाँ पर ओवर वेट भी हो गया। इसी में जब देखोगे तो ये जो है वो किसके लिए रिस्क फैक्टर है, फॉर इसेमिया के लिए भी है और इसेमिया के लिए भी है। इसी में जब लोगे तो एंजिना पेक्टोरिस के लिए भी आपको यही रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, और उसी में एक जो है वो मायोकार्डियल इंफेक्शन, इसके लिए भी आपको यही सारे रिस्क फैक्टर दिखेंगे, जिसके अंदर हाइपरटेंशन है, फूड रिच इन फैट होगा तभी होगा। और ये जो है वो प्रॉपर आपके डिसऑर्डर्स है, दो तीन और डिसऑर्डर्स आपको देखने हैं। तो एक बार ये देख लीजिए, क्लियर है तो बताइए बेटा। एक बार आप लोग प्रॉपर देखो, अगर क्लियर है तो बताइए। ये अगर क्लियर है तो यहाँ पर इसको बता दीजिए। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो वो होगा रूमेटिक हार्ट डिजीज। ओके, इसका ले लीजिएगा वो स्क्रीनशॉट, और इसको रफ करते हैं, नहीं प्रॉब्लम है, पढ़ के देखोगे सारे चीजें क्लियर करनी है। नेक्स्ट जो लिखोगे तो आपका जो डिसऑर्डर होगा वो होगा 10 नंबर। 10 नंबर जो लिखिएगा तो 10 होगा बेटा, वो होगा आपको र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज जो होता है ये क्या होता है वो एक बार समझिए। इसके अंदर जो शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन यूज करते हो वो होता है RHD, यानी कि र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। इसके अंदर क्या चीज होता है बेटा कि जो आपके वॉल्स होते हैं ना उसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है। तो सिंपल जब यहाँ पे लिखोगे कि इसमें क्या चीज होता है, तो ये जो होगा वो होगा आपको डिफेक्ट इन द वॉल्स। ये जो होगा वो आपको वॉल्स के अंदर आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। क्यों होता है तो सिंपल लिखोगे ड्यू टू टॉक्सिन, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकॉकस। तो यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकॉकस होता है उस वो क्या करेगा, आपको टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपके जो हार्ट है, वॉल्व्स होते हैं हार्ट में, उसमें डिफेक्ट हो जाएगा। एक आप लोगों को बताया गया था ब्लू बेबी। ब्लू बेबी क्यों होगा, जब आप लोगों ने देखा था बेटा कि जो हार्ट का अपर पार्ट था ऑरिकल, वहां पे बीच में गैप था जिसको हम लोग बोलते थे फोरोमेन ओवेल। अगर वो बर्थ के बाद क्लोज नहीं हुआ तो वहां पर आपको ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होने लगेगा। जब मिक्स होने लगेगा तो उसी को आप लोग ब्लू बेबी बोलते हो। तो यहाँ पर जब सिंपल लिखोगे तो क्यों है, ड्यू टू सेप्टम डिफेक्ट।
जो सेप्टम है वो प्रॉपर ब्लॉक नहीं कर रहा है, जिससे आपको क्या चीज दिखेगा कि वहां पर जो है वो आपको ब्लू बेबी जो है वो देखने को मिलेगा। और जो सेप्टम आप में डिफेक्ट होगा वो हो सकता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। वो जो सेप्टम है वो होगा आपको इंटर, यहाँ पर लिख ली इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये जो है वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में जब वो क्लोज नहीं हो, डिफेक्ट हो जाए, तो वो ब्लू बेबी होगा। और इसमें होता क्या है, सिंपल जब लिखोगे तो वो है आपको फोरेमैन ओवेल डज नॉट क्लोज। वहां पर आपका जो फोरोमेन ओवेल है वो आपको क्लोज नहीं होता है, तो उसी को आप लोग ब्लू बेबी बोलते हो। इसी में एक चीज और लिख लीजिएगा, वो होगा कार्डियोमिगैली। कार्डियोमिगैली जो होता है बेटा, आप लोगों ने जो जनरल पढ़ा वो हार्ट किस तरफ होता है, तो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, ठीक है। और उसी में जब देखोगे तो एक जो होता है कि कार्डियोमिगैली का जो मतलब होता है कि जब आपका हार्ट इनलार्ज हो जाए, तो यहाँ पर जब सिंपल लिखोगे तो वो होगा इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। जब हार्ट में आपको इनलार्ज हो जाएगा तो उसी को आप लोग बोलते हो कार्डियोमिगैली, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट बोला जाता है। इसके अलावा जब देखोगे तो कुछ जो है वो टर्म्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं वो एक एक करके बात करोगे। तो यहाँ पर जो होगा फर्स्ट जो आप लोग लिखिएगा वो होगा डेक्स्ट्रा कार्डिया, ठीक है। यहाँ पर है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रा नहीं होता, डेक्स्ट्रो कार्डिया। डेक्स्ट्रो कार्डिया में क्या चीज होता है बेटा कि जो आपका हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी किसी में आपको लेफ्ट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे हार्ट होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में वो राइट हैंड साइड पे मिलता है। तो डेक्स्ट्रा कार्डिया कब बोलोगे, डेक्स्ट्रो कार्डिया कि जब आपका हार्ट राइट हैंड साइड पे होगा। तो यहाँ पर सिंपल जब लिखेंगे तो क्या चीज होगा, हार्ट ऑन राइट साइड। डेक्स्ट्रोकार्डिया कंडीशन जो हो गया, जब आपका हार्ट राइट हैंड साइड पे होगा तब उसको बोलोगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपको थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब आप लोग जानते हो, ये जो होता है कि जो भी क्लॉट रिमेन रह जाए उसको आप लोग बोलते हो थ्रोम्बस। तो क्लॉट रिमेन, और इसी को जो बोलते हैं वो आपको मूव नहीं कर सकता है तो इसको बोलोगे स्टैटिक क्लॉट, ठीक। नेक्स्ट जो होता है थर्ड, वो आप लोग का लिए टर्म है इम्बोलस। और इम्बोलस जो होता है बेटा वो मूविंग क्लॉट होता है। तो यहाँ पर जो क्लॉट होगा वो हो जाएगा मूविंग क्लॉट, और इसी को जो है वो थ्रोम्बोबोलस भी बोला जाता है। तो मूविंग क्लॉट को आप लोग इबोलस बोलते हो। ऑल्सो कॉल्ड जो बोलोगे वो होगा थ्रोम्बो इम्बोलस। तो ये दोनों टर्म से आप लोग बोल सकते हो जो आपका मूविंग क्लॉट होगा। इसी में जब फोर्थ देखोगे तो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, ये चीज आप लोगों ने सुना होगा, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये देखना है कि फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ये जो है वो किसने किया था। तो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट की जब बात करोगे तो वो जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर थे डॉक्टर क्रिश्चियन। और ये याद रखना बेटा कि किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड। तो इसमें जो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। कब किया था, तो 1967 में किया था। नेक्स्ट जब देखोगे तो ये जो है वो इंडिया में किसने किया था। अब इसमें जब देखोगे तो फर्स्ट होगा, इंडिया की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट की ही बात कर रहे हैं। तो वो जो है कि ऊपर वाले जो है वो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया की बात करोगे फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट और ब्रैकेट में इंडिया जरूर लिखना, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं। तो वो जो थे बेटा वो थे डॉक्टर बेनू गोपाल। डॉक्टर बेनू गोपाल ने जो है वो फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो इंडिया में किया था, और ईयर जो था वो 1994 में किया था, ठीक है।
एक जो है वो और याद रखना, जिनका नाम याद है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विलियम हार्वे ने जो किया था, जो डिस्क्राइब किया था, वो क्या था, ब्लड सर्कुलेशन। डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन जो किया था, वो क्या था, विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर दे दिए गए।